न्यू का मतलब नया, नया डिस्ट्रीब्यूटर, और ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग। ठीक है, जो भी नए लोग ज्वाइन करते हैं जब वो काम को सीखेंगे नहीं तो फिर काम को अच्छे तरीके से कैसे कर सकेंगे, नहीं कर सकते ना। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, खुद भी सीखना पड़ेगा और हमारे जो नए लोग आ रहे हैं उनको आपने क्या सिखाना है। आपको ये सीखना है कि जो आपके साथ आने वाले जो लोग हैं उनको आपने क्या सिखाना है, यही सीखना है ना। तो आज हम इस पर बात करेंगे, स्टार्ट कैसे करना है, एटीट्यूड से, आपका रवैया कैसा है। तो अगर आपका एटीट्यूड अच्छा होगा तो आपका बिजनेस जो है वो बढ़ेगा, और अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है तो फिर आपका बिजनेस में बड़ा टाइम लगेगा। आप सही से किसी से बात नहीं करते हैं, ठीक है, सही से आप किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं डेवलप करते हैं, तो ठीक है, आप बहस करते हैं। बहुत सारे आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं ना, देखिए ना सर्कल में कितने लोग हैं, कुछ लोग आपकी गैदरिंग में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, सर्कल में कुछ लोग ऐसे होते होंगे आपका दिल चाह रहा होगा उनके साथ मैं बैठूं, बात करूं, उनकी गैदरिंग में बैठूं। और कुछ आपके गैदरिंग में ऐसे लोग होंगे आप सोचते होंगे यार बस ये फिर आगे आप टाइम जाया होगा, इसके साथ बैठ के क्या करूंगा, ठीक है, ऐसे भी सोचते होंगे ना। तो वो डिपेंड करता है सामने वाले के एटीट्यूड पे कि उसका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, अगर अच्छा एटीट्यूड होगा सब उसको लाइक भी करेंगे, बैठेंगे भी, उसके टाइम गुजारना पसंद करेंगे। ठीक है, तो सब कुछ यही है, एटीट्यूड यहीं से स्टार्ट होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड आप रख के चलेंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते। ठीक है, क्योंकि ना यहाँ बाहर नवीद होगा, उसको बोले हाथ में गिरा अंदर बैठ जाए, क्या करना है, छोटे के पास नवीद होगा, बोले हाथ में गिरा अंदर बैठ जाए, नवीद रियाज। अच्छा अच्छा, तो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड जो है वो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। नंबर 1, अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड नहीं, आपको खुद ही सीखने का शौक नहीं है तो आपको कोई क्या सिखाएगा। तो इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपका एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। अच्छा, लर्निंग कहाँ से आती है, लर्निंग जो है यहाँ तो हमारे पास ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं जो हम सिखाते हैं लोगों को, लेकिन लर्निंग आपने खुद करनी है। अब आपको अल्लाह ताला ने इस अच्छे प्लेटफॉर्म में पहुंचा दिया है, यहाँ से आगे जाना आपका काम है। अब आपको चाहिए कि आप सीखें कि क्या कंपनी है, क्या इसकी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इसका बिजनेस प्लान क्या है, लोग जो ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा देखें। ठीक है, तो इन्वायरमेंट से सीखें आप, और जो भी पॉजिटिव चीज़ें आपको मिलती हैं वो आप अपने अंदर लें, बाकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको आप अपनी लाइफ से जो है माइनस करते चले जाएं। तो आपका जो एटीट्यूड इस बिजनेस के लिए चाहिए वो लर्निंग एटीट्यूड चाहिए। किसी को कोई नया काम, कोई भी आप ज्वाइन करते हैं बिजनेस, कोई भी कारोबार करते हैं, कुछ भी करते हैं नए काम में, आपको नहीं पता कि उस काम को आप कैसे लेके चलेंगे। आपको इवन अगर कोई जॉब मिलती है तो जॉब पे जब आप जाते हैं तो फर्स्ट डे सेकंड डे आपको बड़ा अजीब सा गुजर रहा होता है, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता। आपको ऑफिस में ऑफिस वर्क की आपको अगर कोई जॉब हो गई या कहीं भी आपकी जॉब हो गई, जब उसमें इन करते हैं तो आपको कुछ नहीं पता चलता यार मैंने काम क्या करना है। ठीक है, वो आपको सिखाते हैं, तो वो ओरिएंटेशन होती है उसकी। ठीक है, वो आपको सिखा रहे होते हैं कि देखिए जी आपने काम इस तरह से करना है, इतने हमारे डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट से आपको ये वाली हेल्प लेनी है, इस डिपार्टमेंट से ये वाली हेल्प लेनी है, इसका आपको ऐसे करना है। इसी तरह से इस बिजनेस में भी आपको सीखना पड़ेगा। आपको नहीं पता कि आपने क्या करना है, लेकिन कंपनी को पता है कि आपसे क्या काम करवाना है। क्योंकि जिस जगह आपकी जॉब होती है तो वो आपको जब वो सेलेक्ट करते हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं कि जी आपको हमने क्लर्क की जॉब दे दी है, तो आपको नहीं पता कि आपने क्या करना है, लेकिन जिसने आपको हायर किया उसको पता है कि ये मैंने हायर किया, मैं इससे काम ले लूँगा, मैं इसको सिखाऊंगा। इसी तरह से यहाँ पे भी आपने अपनी टीम को क्या करना है, सिखाना है और खुद भी सीखना है। और कोई एजुकेशन की, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, यहाँ बड़ी सिंपल सिंपल सी चीज़ें आपने सीखनी है, तो सीखते चले जाएं और बिजनेस को बढ़ाते चले जाएं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, पेशेंस से काम करना है, थोड़ा सा सब्र से। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि बड़ा बिजनेस है, बड़ा टारगेट है, बड़े गोल्स हैं। जब बड़े गोल्स होना तो फिर थोड़ा सा सब्र से, तहम्मुल से आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म होता है और लाइफ टाइम के लिए आपका जो है ना एक गोल सेट होता है। शुरू में आपको थोड़ा सा सब्र से चलना पड़ेगा, इस्तेकामत से काम करना पड़ेगा, साबित करनी से, एक गोल ओरिएंटेड काम आपने करना है। अनफॉर्चुनेटली हम अपना गोल डिजाइन करते हैं, आज हमने अपना गोल डिजाइन किया कि नहीं जी मुझे 3 महीने में स्टार्ट बनना है या 2 महीने में बनना है, लेकिन उस पर जो है ना एक्शन नहीं ले रहे हम। तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, और कौन सा एक्शन लेना पड़ेगा, मुस्तकिल मिजाजी से
खड़े रहें, अपने टारगेट्स जो छोटे मोटे गोल आप सेट करें उनको आपने पूरा करना है। और कहीं आप समझे कि यार मैंने तो गोल सेट किया था 3 महीने में टारगेट क्लोज करूंगा, अब तो 3 महीने 2 दिन हो गए, अब क्या करूं? कोई खतरे वाली बात नहीं है। अगर 2 दिन और बढ़ गए तो आप अपने गोल को जो है ना रीडिजाइन करें, दोबारा से उसको डिजाइन करें कि कोई बात नहीं, इसमें ये कोताहियां हुई हैं, मैंने 30 दिन अपने आप को और दे दिए। आपका नाम क्या मैडम? नाम बताइए। हाँ, उजाला। अब उजाला ने अपना गोल सेट किया कि मैंने जो है 6 महीने में जो है रूबी बनना है। 6 महीने में देखा यार रूबी तो मैं नहीं बनी, इतना इतना मेरा काम हुआ, तो आप क्या करें? अब ये थोड़ी ना कि घर बैठ जाए, नहीं, उसको रीडिजाइन करें कि अच्छा मैंने टारगेट सेट किया था, मैं नहीं बनी, ठीक है, चलो इस दौरान मुझे ये तो फायदा हुआ, मेरी कुछ टीम बन गई, कुछ मेरी लर्निंग हो गई, कुछ मेरा एक्सपीरियंस हो गया, मैंने बहुत सारे मिस्टेक किया, मैं वो नहीं करूंगी, लेकिन 3 महीने का मैंने और अपना टारगेट सेट किया, अब मैंने रूबी बनना है। दैट्स ऑल। में परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन गोल आपका होना चाहिए, क्योंकि जब गोल होगा तो आप गोल की तरफ भागोगे, जब गोल की तरफ भागोगे तो तभी आपकी अचीवमेंट होगी, ठीक है। और कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। लास्ट पॉइंट अगर आप देखें, ये हम बात करें आपका एटीट्यूड जो है वो इसके फिट घूमना चाहिए। कॉन्फिडेंस जो है वो किस पे होना चाहिए? आपको कॉन्फिडेंस आपको कंपनी पे होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपको कंपनी की प्रोडक्ट्स पे होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपको कंपनी के करियर प्लान पे होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस आपको अपने आप पे होना चाहिए कि मैं इस काम को कर लूंगा। आपको कौन से कॉन्फिडेंस की जरूरत है? आप दुनिया की 15वीं बड़ी कंपनी में बैठे हुए हो जो 186 मुल्कों में काम कर रही है, 30 साल से पूरी दुनिया में काम कर रही है, 15 साल से पाकिस्तान में काम कर रही है, ठीक है, हजारों लोगों को सेहत मिल रही है, लोग अच्छी रिस्पेक्टेबल अर्निंग भी हासिल कर रहे हैं, लोग ट्रैवल फ्रीडम भी लोगों को मिल चुका है, टाइम फ्रीडम है। आपको कौन सा कॉन्फिडेंस चाहिए? आप कहाँ पे डाउट में हो? अभी तक आपको कंपनी में बिलीव नहीं है, प्रोडक्ट्स पे नहीं है, करियर प्लान पे आप लोग कहते हैं यार आदम भैया मतलब ये बिलीव की, मैं क्या करूं भाई? अगर सोने की काम है आपके पास, आप उस पे काम नहीं कर रहे तो मैं तो यही कहूंगा यार, या तो आप कंपनी पे बिलीव नहीं है, या तो प्रोडक्ट्स पे नहीं है, करियर कहां आपको बिलीव शेकिए, जहां शेकिए बैठे डिस्कस करें, उसको क्लियर करें और आगे बढ़ते चले जाएं। डायरेक्ट सेलिंग में हर बंदा कामयाब नहीं है, लेकिन हर काम करने वाला बंदा जरूर कामयाब है। हर बंदा कामयाब नहीं है, लेकिन हर काम करने वाला जरूर कामयाब है, ये याद रखिएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है। जो कंटिन्यूअसली मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। तो आपका अपना एटीट्यूड ऐसे ही होना चाहिए। क्या ख्याल है? कोई शॉर्ट में बताएगा मैंने स्लाइड पे क्या बात की है? रवैया अच्छा होना चाहिए, एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, और आपकी मुस्तकिल मिजाजी से काम करेंगे तो जरूर इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और किसी से भी हम बात करते हैं तो सामने वाले को पहले उसकी हम सुने और उससे फिर हम ऐसा फ्रेंकली बात करें कि वो हमारी बात को भी सुने और समझे, क्योंकि एतमाद ही एक चीज़ होती है, इंसान किसी पे एतमाद पर भरोसा करता है तो आगे बढ़ता है। अगर हम उसको अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं, अच्छी चीज़ बता रहे हैं तो वो हम पे ज़रूर एतमाद करेगा। मैडम प्लीज क्लैपिंग करें, शॉर्ट में। अच्छा जी, आप देखिए स्टार्ट कैसे करना है। ये सब का बिजनेस तो बड़े आसानी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, यूज दी प्रोडक्ट्स, शेयर दी प्रोडक्ट्स, बिल्ड टीम। भाई प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, बहुत सारे लोग इस्तेमाल नहीं करें, खाली इस्तेमाल करवा रहे हैं तो भी काम नहीं चलेगा। प्रोडक्ट्स को यूज करें, फिर लोगों को इस्तेमाल भी करवाना शुरू करें, और फिर टीम डेवलप करें। तो ये 3 चीजें जो है यही है बेस, स्टार्ट यही है। आप अगर ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते तो आप चलें कॉफी यूज कर लें, पैकेट ले लें, एक साबुन ले लें, सारे घर वाले यूज करें, एक टूथपेस्ट ले लें, भैया यूज तो करें ना, ठीक है। इससे अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं है पाकिस्तान में, अच्छा इससे अच्छी हर्ब्स नहीं है। जब नहीं है तो हमें खुद इसको यूज करना चाहिए। क्या देखिए, सारी जिंदगी हम पैसे कमाते हैं, आखिर में जो है वो सारा पैसा अपने आप पे लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या फायदा हुआ पूरी जिंदगी भागने का? जब सेहत ही नहीं रही तो इतने सारे पैसों से क्या करेंगे हम? बहुत भाग के क्या करेंगे? तो क्यों ना हम प्रिवेंशन के लिए आज से तय करेंगे यार हम नहीं पीनी हमने चाय, चाय में दूध केमिकल, चीनी केमिकल, पत्ती केमिकल, 3 केमिकल हमने नहीं पीनी, बस हमने कॉफी पीनी है, और वो भी बगैर दूध चीनी के, सिर्फ कॉफी गर्म पानी में मिक्स करना है और पीना है, ठीक है, ताकि हम केमिकल से बचे रहें। क्यों ना हम आज से ये तय करें अपनी सेहत के लिए। और अगर आपने ये तय कर लिया जो मैं बता रहा हूँ, तो ये समझ में आपकी लाइफ की बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि आप वापस हेल्थ की तरफ आएंगे। तो ये चीजें जो है वो आपने करनी है। यूज सबसे पहले है, जब आप यूज करेंगे आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो लोग खुद ही आपसे पूछेंगे, भैया यार पहले थोड़े डर डर थे, आजकल थोड़े एक्टिव हो गए हो, क्या चक्कर है, क्या यूज कर रहे हो, ठीक है। आजकल तो फेस पे बड़ी ग्लोइंग आ रही है, ठीक है, ये क्या चक्कर है, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो जब इसी तरह से आपका बिजनेस बढ़ेगा, और आप बड़े एतमाद से आप कॉफी यूज कर रहे हो ना, बड़े एतमाद से लोगों यार ये दुनिया की बेस्ट कॉफी है। मैं क्या कहता हूँ लोगों से, जो भी शख्स कॉफी पी रहा है मैं कहता हूँ यार तुम बड़े लकी हो कि तुम दुनिया की बेस्ट कॉफी जो है वो यूज कर रहे हो। तो वाकई में वो बहुत लकी होता है, क्योंकि ऐसी ऑर्गेनिक कॉफी जब है ही नहीं तो जो शख्स यूज कर रहा है तो डेफिनेटली वो लकी है।
यूज शेयर बिल्ड, इस पे बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स जो है ना, अब यूज में क्या करना है, प्रोडक्ट्स को आप खुद इस्तेमाल करें और नए नए इस्तेमाल भी सीखें, और जो भी आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनका आप मुशाहिदा भी करें। देखिए कि आपने अगर ब्लैक कॉफी और 3-in-1 कॉफी को मिक्स करके पिया तो आपको क्या रिजल्ट्स मिले, आपने 500 कॉफियां मिक्स की तो आपको क्या रिजल्ट्स मिले, ठीक है। मसाज ऑयल आपने यूज किया पेन के लिए, आपको क्या रिजल्ट्स मिले, ठीक है। तो ऋषि आपने यूज किया, सुबह निहार में यूज कर रहे थे तो कितना फायदा हुआ, रात सोने से पहले यूज कर रहे थे ऋषि की पूरी बोतल यूज की तो कितना फायदा हुआ, वॉरेंसी के क्या फायदे हैं, इसका आप मुशाहिदा करें। मुशाहिदा तभी कर सकोगे जब आप यूज कर सको प्रोडक्ट्स को। अगर किसी की बाइंग पावर नहीं है तो उसको पहले चाहिए टीम अच्छी सी डेवलप करें, जब अच्छी अर्निंग आ जाए फिर वो यूज करें, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट्स क्या करना है, यूज करनी है, नए नए तरीके सीखने हैं, और वो जो भी आपने मुशाहिदा किया है उसको फिर आप लोगों को बताएं कि देखो यार मैं पहले क्या करता था, मैं तो ब्लैक कॉफी पी रहा था, उससे मैं बड़ा फिट था, लेकिन जब से मैंने उसमें जो है ना 3-in-1 मिक्स करके पीना शुरू किया मजा आ गया यार, तो पी के देखो जरा, तो वो आप फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है। अब जो है कोशिश करें कि आपके पास सीड स्टॉक होना चाहिए। आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, एक साबुन के लिए वो पता नहीं वो 100 किलोमीटर का सफर तय करके आके यहाँ से साबुन लेके जा रहे हैं, वो एक सीमेंट लेके जा रहे हैं। भाई खुदा का खौफ करें, 25 से 30 हजार की प्रोडक्ट्स अगर बाइंग पावर है तो अपने पास रखें ताकि आप ऑन दी स्पॉट सेल कर सको। आपके पास प्रोडक्ट है, सामने रखी हुई है, आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ऑन दी स्पॉट कोई ना कोई चीज जरूर सेल होगी। अगर पूरा डब्बा कॉफी का सेल नहीं होता तो कम से कम 5 साशे कोई जरूर ले लेगा, क्या यार चलो तुम आए हो ये 5 साशे मुझे दे दो, कितने पैसे मैंने, हाँ ये मैं देखता हूँ फिर मैं आपको और ऑर्डर दूंगा। प्रोडक्ट हम जाके ब्रीफिंग दे रहे हैं, ये वो सारा प्रोडक्ट डिस्प्ले हमारे पास है नहीं, हम कितनी एनर्जी जाया कर रहे हैं 4 मीटिंग्स की बगैर प्रोडक्ट के, ये क्या फायदा हुआ अपने टाइम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। तो आपके पास जब भी प्रेजेंटेशन देने जाए सीड स्टॉक आपके पास होना चाहिए, आपके पास अपना स्टॉक हो, और घर में आप जहां मेहमानों का आना जाना है वहीं कोई अलमारी बना के उसमें थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट्स रखें, कम से कम वही रखें जो आप यूज करते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स अपने पास रखें घर में, लोगों को चाय से हटाएं, जो भी मेहमान आता है उसको कॉफी पे लगाएं, वो खुद ही पूछेगा भाई ये क्या है किस तरह से, ताकि आपका बिजनेस जो है वो बढ़ता चला जाए, ठीक है। शेयर दी प्रोडक्ट्स, किसको शेयर करनी है, बतानी किसको है आपने, और कैसे बतानी है। तो जैसे हमने अभी पहली एटीट्यूड में हमने बात की, तो सारी बात एटीट्यूड की है, ठीक है। तो आपने मैनर्स तौर तरीका सीखना है, अखलाक के दायरे में रहकर बात करनी है, सेल करने की टेक्निक आपने सीखनी है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कोई भी मेहमान आए तो आपने उसे चाय नहीं बल्कि आपने उसे रिएक्शन की कॉफी की तरफ लाना है, तो उसको कॉफी पिलानी है। तो आप ये क्या कर रहे हो, ये एक टेक्निक यूज कर रहे हो कि लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए। तो कॉफी तो आपकी जेब में हमेशा होनी चाहिए, कहीं भी आप बैठे तो आप क्या करें, चाय और दूसरी चीजें ना पिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, आप जो है ना गर्म पानी मंगा के कॉफी जो है ना वो आप पिए। इससे बेस्ट आइडिया पूरे दुनिया में, इस आइडिया पे लोग जो है ना वो अरबपति बनने जा रहे हैं सिर्फ कॉफी पे, ठीक है। तो इमोशनल अप्रोच भी आप लोगों से कर सकते हैं। बहुत दफा आप जब किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो आप इमोशनल अप्रोच कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ यार सेहत से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना, आप खाला बीमार है, ठीक है, इतनी सारी बीमारियां उनको, मतलब ब्लड प्रेशर, शुगर, फालिज, तो उसके लिए वो प्रोडक्ट सोच रहे हैं यार ये महंगी है, तो आप बता सकते हैं कि भैया देखो हेल्थ से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो ये आप क्या बात कर रहे हो, इमोशनल बात कर रहे हो, ठीक है। बच्चा है बेचारा बिल्कुल कमजोर है, चल नहीं सकता, अब भाई बच्चा है तो बच्चे की कोई फिक्र नहीं है, जब एक अच्छी कोकोसी मौजूद है आपके पास तो इस बच्चे को दो ना, क्या बच्चे से बढ़ के है ये तुम्हारे 2-3 हजार रुपए। तो ये क्या है, इमोशनल अप्रोच है ना, लोगों को पता ही नहीं है करना क्या है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रैशनल अप्रोच होनी चाहिए, ऐसी चीज ना बताएं जो नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो पता चले कैंसर का पेशेंट है, ये किसी खा लो सुबह उठ के खड़े हो जाओ, सुबह जॉब पे हो गया, ऐसा नहीं है। जो चीजें हैं वही बतानी है, जो नहीं है वो उसके हवाले से लोगों को कोई ओवर कमिटमेंट नहीं करनी। जैसे हम कहते हैं ना कि आपने किसी की मेडिसिन स्टॉप नहीं करनी, मेडिसिन चलती रहेगी, आपने इन प्रोडक्ट्स को एज ए फूड सप्लीमेंट उसमें ऐड कर देना है। मेडिसिन को भी डॉक्टर आस्ते आस्ते कम करता रहेगा, तो किसी की मेडिसिन फौरन स्टॉप ना करें, ये सिर्फ फूड सप्लीमेंट एज ए फूड सप्लीमेंट इसको जो है ना आपने ऐड करना है, ठीक है। और जब आप प्रोडक्ट शेयर कर रहे होंगे तो लोगों के जो भी ऑब्जेक्शंस हैं वो भी आपको हैंडल करने चाहिए, ठीक है। कोशिश करें कि 20, 25, 30 आपके जो है ना कंज्यूमर बन जाए, ठीक है। रोजी आप आगे आ जाए, आजा 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 आजा, बहुत ही सबको डिस्टर्ब कर रही है।
आगे वाली सीट में मैडम के साथ बैठे। आओ ये। और देखें शेयर प्रोडक्ट्स की अगर बात करते हैं, कम से कम आपके पास ना 20-25 जो है ना आपके कंज्यूमर होने चाहिए। अगर आपके 20-25 कंज्यूमर बन जाते हैं ना, तो कोई आपसे कॉफी ले रहा है, कोई पेस्ट ले रहा है, कोई शैम्पू ले रहा है, जब एक दफा कंज्यूमर बन जाए वो फिर बनते रहते हैं, क्योंकि वो दूसरों को भी बताते हैं कि यार इन प्रोडक्ट से मुझे ये फायदा हुआ है। इस तरह से आपकी कंज्यूमर लिस्ट बढ़ती रहती है। अब उसमें से जो एक्टिव कंज्यूमर है आपके, उनकी आप जो अलग से जो है वो एक लिस्ट बनाएं, अलग से लिस्ट बना के उनको अप्रोच दोबारा करें और उन्हीं में से कोशिश करें कि कुछ ना कुछ लोगों की मेंबरशिप भी आप बना लें, लेकिन उनको अपने ग्रुप में भी आप साथ साथ ऐड करें, लेकिन आप कंटिन्यूसली अपने कंज्यूमर जो है वो बनाते चले जाएं। ठीक है। अब शेयर की इसके बाद वाला जो काम है थर्ड, वो फिर है टीम डेवलप करना, कि आपने जो है वो टीम डेवलप करनी है। अब यूज करना, शेयर करना, लेकिन दो पार्ट्स इसके हैं। यूज भी हम नहीं कर रहे हैं, लोगों को प्रोडक्ट्स भी नहीं दिला रहे हैं, डायरेक्ट टीम डेवलप करने से भी कुछ नहीं होगा। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपने करते रहना है। घर में एक प्रोडक्ट तो आपकी होनी चाहिए। ठीक है। आपके घर में कोई मेहमान आता है, अगर उसने जो है ना मुंह धोना है, तो आपके पास वहाँ पे साबुन डीएसएन सब पड़ा होना चाहिए, ताकि वो देखे यार ये कुछ डिफरेंट सा सोप नजर आ रहा है मुझे। आप उसको बताओगे यार एक मिनट आप ये साबुन है, लेकिन मैं मुझे इसका तरीका बता रहा हूँ। वो कहेंगे ये क्या बात है, साबुन को यूज करने का मुझे तरीका बता रहा है, और यार ये बाहर से मंगाया है, इस साबुन को इस तरीके से आपने यूज करना है, कैसे इस तरह से वॉश करना है, उसके ध्यान में होगा यार ये क्या चीज है। ठीक है। अगर कोई नाइट स्टे के लिए घर पे आया हुआ है, तो जब वो टूथपेस्ट मांगे तो आपने उसको डीएक्सन का पेस्ट देना, उसको रुको भाई मैं तुम्हें बताता हूँ इस पेस्ट को कैसे, यार ये पेस्ट है ना, नहीं भाई इसको इस तरह से नहीं यूज करना, इसको जो है ब्रश पे आपने आधा लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना, दांतों पे 2 मिनट आपने लगा रहने देना है, फिर आपने वॉश करना है, और जब दांत साफ करने फिर 2 मिनट और रुकना है, उसके बाद आपने कुली करनी है। तो ये क्या हुआ कि साइकोलॉजिकली हम उसको अपनी प्रोडक्ट की तरफ ला रहे हैं। आपके घर में ना टूथपेस्ट है, ना साबुन है, ना कॉफी है, क्या है जी, बस वो डीएक्सन का ना खाली पैक पड़ा हुआ है बस। ठीक है। उसमें बिजनेस चलने वाला नहीं है। यार क्यों हम कहते हैं साबुन टूथपेस्ट कॉफी ये घर में होना चाहिए। इस बिजनेस में कुछ नहीं पता भाई किस वक्त आपकी टीम में कौन सा बंदा आया और वो चल पड़े और एक ही बंदा आपको करोड़पति बना सकता है, क्योंकि हमारे सिस्टम में सिंगल लाइन है। इस बात को आप समझने की कोशिश करें। तो आपने क्या करना है, नेटवर्क डेवलप करने के लिए टेक्निक्स आपने यूज करनी है। ठीक है। मुसलसल लोगों को आपने बिजनेस के लिए इनवाइट करते रहना है। ठीक है। बिजनेस के लिए और के लिए आपने अप्रोच करते रहना है। कैसे, कॉफी पे बुलाएं इनको, मीटिंग्स के लिए बुलाएं, जब अगर वो ज्वाइन करते हैं उनको जरा मोटिवेट करें। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, कुछ लोगों को आप टेस्टिमोनियल्स भी दिखाएंगे, देखेंगे ये जो बिजनेस है अपनी अपनी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो लोगों ने अच्छा काम किया है वो देखें आप, माशाल्लाह वो बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वो लोग ग्रो भी कर रहे हैं, वो मतलब सेट हो गए, वो फाइनेंशियली भी सेट हो गए, हेल्थ भी उनकी अच्छी है, वो लोग ट्रैवल फ्रीडम भी करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में हर बंदा कामयाब नहीं होता, लेकिन हर काम करने वाला बंदा जरूर कामयाब होता है। इसको अगर आप ध्यान में रखें ना, मेरा टाइम लग जाएगा, किसी को 3 महीने 6 महीने 9 महीने साल जो लगा रहता है वो कहीं ना कहीं जो है वो निकल जाता है, पहुंच जाता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में पूरी लाइफ में आपको एक अच्छी कंपनी चाहिए अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। अल्लाह ताला ने वो कंपनी आपको दे चुका है। ठीक है। डीएक्सन की सूरत में क्या करें जी, अपने मेहमानों को मेंबर बनाएं। अगर प्रेजेंटेशन के बाद अगर वो एग्री करते हैं तो आप उनको क्या करें, मेंबर बनाएं, उनको अपने ग्रुप में ऐड करें। ठीक है। कोई प्रोडक्ट उन्होंने खरीदनी है तो उनकी रखवाई भी करें कि ये प्रोडक्ट आप जो है वो यूज करें। तो स्लाइड चूंकि लंबी है, थोड़ा सा शॉर्ट भी करो। अब क्या है कि एक्टिवेट योर पार्टनर्स, जो भी आपके मेंबर्स हैं उनको आप जो है वो एक्टिवेट करें, उनसे पूछें उनके ख्वाब क्या हैं, शॉर्ट टर्म उनके गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म उसके जो है वो ड्रीम्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं। एक बंदा है उसने डीएक्सन ज्वाइन किया है, उससे पूछो भाई आपने क्यों ज्वाइन किया है, क्या सोच के ज्वाइन किया है, आपने क्या करना चाहते हैं लाइफ में। यार मैंने तो इसलिए ज्वाइन किया, मैं तो प्रोडक्ट यूज करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ज्वाइन के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, मुझे किसी की फिक्र नहीं है, बस मैं सेहतमंद हूँ, बस मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए। कोई कहेगा यार मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, कोई कहेगा यार आपने बताया ना इसमें लोग बाहर भी जाते हैं, यार मुझे घूमने का बड़ा शौक है, मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रैवलिंग करूँ। ठीक है। कोई कहेगा यार मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, तो ये प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, तो मैं लोगों की हेल्प करना चाह रहा हूँ, सोशल वर्क करना चाह रहा हूँ, मैंने इसलिए ज्वाइन किया। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल डिस्कस करें, फिर गोल्स के हिसाब से जो है उनको आप अपना एक्शन प्लान दें। देखिए जी अगर आप 5 साल में अगर आप जो है वो 5 लाख कमाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपका एक्शन प्लान ये है। 5 साल में अगर 5 करोड़ कमाना चाहते हो तो उसका एक्शन प्लान ये है।
क्योंकि जो आपका टारगेट है उस हिसाब से फिर आप अपना एक्शन प्लान बनाएंगे, छोटे छोटे गोल सेट करेंगे, उस पर काम करेंगे और उस पर काम करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। याद रखिएगा गोल्स की जब भी बात होती है ना तो जहन में एक आता है कि यार मैंने तो अपना टाइम सेट किया था लेकिन उस टाइम में मैं अपना गोल अचीव नहीं कर सका। इस चीज को जहन से निकाल दें, गोल हमेशा आप रीसेट कर सकते हो, ठीक है। इतने पीरियड में ये वाला काम नहीं हुआ, आप एडिशनल पीरियड देके अपने आप को देखते हुए, ठीक है। अब मुझे अगर कोई कहे कि यार आपने जो है ना वो 200 kg का वजन उठाना है तो मैं फिर देख के जरा समझूंगा कि यार कैसे मैं उठाऊंगा, जरा मैं सोचूंगा ना, ठीक है। तो मैं तो उतना गोल सेट करूंगा कि नहीं यार मैंने ये 200 kg वाला नहीं, क्योंकि मैंने ये जो 50 kg वाला है पहले मैंने इस पे सेट अपने आप पे सेट करना है, वो तो बात की बात है, ठीक है। इस तरह से आपने क्या करना है, गोल सेट करवाना है अपनी टीम का। भैया आप आए हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल सेट करके फिर एक्शन प्लान उनको देना है कि इतने अरसे में आपने स्टार्टेड बनना है, इतने अरसे में आपने रूबी बनना है, इतने अरसे में आपने डायमंड बनना है, ठीक है। जब आपकी ग्रुप में ग्रुप मेंबर बन जाए तो फिर क्या करना है, स्टेबलाइज योर ग्रुप। अपने ग्रुप को स्टेबलाइज कैसे करना है, उनकी तरबियत करें, उनका प्यार रखें, उनको चैलेंज करें, उनको रिवॉर्ड दें, ठीक है, उनको डिसिप्लिन सिखाएं, ये बेसिक चीजें हैं। अब कोच नेम से क्या मुराद है, जैसे हमने बात की ये है न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग आज का टॉपिक है, क्योंकि हम जब तक सिखाएंगे नहीं तो बिजनेस कैसे करेंगे। लोग जब आते हैं वो सीखते नहीं है, वो अपनी मर्जी से काम करते चले जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, ठीक है, काम को प्रॉपर्ली मतलब वो गड़बड़ कर देते हैं। जिसको प्रोडक्ट बतानी है उसको बिजनेस बता रहे हैं, जिसको बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी है जो है ना उसको प्रोडक्ट बता रहे हैं, ठीक है। अप्रोच गलत तरीके से कर रहे हैं, सामने वाला कहता है हाँ यार पहले भी ऐसी बहुत सारी कंपनी आई थी और ये हुआ वो हुआ, इस तरह की चीजें होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं होता। तो अब जब आपने अपने ग्रुप में अगर किसी को मेंबर बनाया है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको सिखाना है और बेसिक्स जो चीजें सिखानी होती है वो यही कि इतना ज्यादा कि उसको बड़ा कोई साइंसदान नहीं बनाना, ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कंपनी की जो है ना प्रोफाइल क्या है, कंपनी कब से काम कर रही है, कितना काम कर रही है, कहाँ काम कर रही है, थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में सिखाएं, थोड़ा सा प्रोडक्ट के हवाले से करें कि ये ऑर्गेनिक हैं, सारी चीजें नेचुरल हैं, वर्ब्स हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इनके ये फायदे हैं, ये पूरे जिस्म में काम करती है, आपने किसी मेडिसिन नहीं स्टॉप करनी, ये चीजें आपने उसमें ऐड करनी है, ठीक है। कॉफी के लिए 2-4 बेनिफिट हैं, ये आस्ता-आस्ता ये सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर करियर प्लान का आपने बताना है कि करियर प्लान ये है कि भैया आपने ज्वाइन किया, अब आपने प्रोडक्ट यूज करनी है, लोगों को प्रोडक्ट यूज करवानी है और साथ-साथ आपने जो है ना अपनी टीम भी बनानी है। तो टीम इस तरह से बनाएंगे, छोटी-छोटी मार्केटिंग प्लान में आपने ये बताना, ठीक है। तो ये छोटी-छोटी चीजें जो है ना ये आप अपनी टीम को सिखाना लाजमी है, बड़ी चीजें तो वो बाद में सीखेंगे। अब क्या है, सिखाने की हम बात कर रहे हैं कि अब इसमें तो मैं स्लाइड पे बात कर चुका हूं, चैलेंज देम आप उनको भेजें ताकि वो लोगों से बात करें, प्रोडक्ट्स हेल्थ की बात करें, भेजिए अपने लोगों को फील्ड में, सीख के यहाँ पे नहीं होगा, ये काम है जरा प्रैक्टिकली उनको फील्ड में भेजें, उनसे कहें आप फील्ड में जाओगे, चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस से घबराना नहीं है, जो भी चैलेंजेस आए आपको वापस आना है और बैठ के डिस्कस करना है। यहाँ बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, जब वो फील्ड में निकलते हैं, काम करते हैं, ठीक है, तो उनको चैलेंजेस आते हैं, तो जो चैलेंजेस को फेस कर लेते हैं वो डटे रहते हैं, वही विनर्स होते हैं। जो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, चैलेंजेस को देख के वो क्या करते हैं, रह जाते हैं। अच्छा, एक बंदा जो है ना उसको पूरा नींद आई है तो रखा नहीं करता, भाई वाले सोच रहे हैं मेरे लिए करते हैं। अच्छा, क्या करें, उनको चैलेंज करें, ठीक है, उनको चैलेंज करें कि यार इस महीने आपने 300 पीवी करना ही करना है। बस जब परेशान हो गए सर बोले 300 कैसे करूंगा, मेरे तो इतने कस्टमर नहीं है, बस आपने करना है, आप उसको चैलेंज करें, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा प्रेशर ले कि हाँ यार अब ये जो प्रमोशन आती हैं ये सारा ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये आपको चैलेंज कर रहे हैं कि करो, करके दिखाओ, देखो कर सकते हो नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपनी टीम को थोड़ा सा चैलेंज करें, उसकी बॉडी देखते हैं, ठीक है, किसी को आप 100 पीवी का चैलेंज देंगे आपने करना है, किसी को 300 पीवी का, किसी को, लेकिन हमारी कंपनी में खास बात है कि हम लोग किसी को बाउंड नहीं करते, चैलेंज सबको दे रहे हैं, बाउंड कोई भी नहीं, ठीक है। हाँ, अगर आप आपको बाउंड करेंगे तो तुमने लाजमी करना यार, ये तो कोई गलत बात है यार, ठीक है, वो बंदा बेचारा परेशान है, उसको तो छुट्टी नहीं है पूरे महीने में,
आर्मी में उसने जाना है 3 महीने, वो अंदर ही रहेगा बैरिक में, तो उसको मैंने टारगेट दे दिया। तो कंपनी ने बड़ा रिलैक्स रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या करें कि चैलेंज को जो ना आपने चैलेंज करें टीम को, और वो कहते हैं कि जितना बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी कामयाबी, ठीक है। रिवॉर्ड देम, छोटे छोटे टारगेट्स का आपने रिवॉर्ड दे दिया। 100 पीवी करें यार, मैं आपको एक डायरी गिफ्ट करूंगा, 300 पीवी करें हम कहीं खाना खाने चले जाएंगे, ठीक है। 1000 पीवी करें तो हम लोग कहीं पिकनिक पे चले जाएंगे, 2000 पीवी करोगे तो हम मरी पे चले जाएंगे। छोटे छोटे टारगेट जो विन करेगा, हर बंदा नहीं करता, लेकिन कुछ तो कर सकेंगे ना। सेलिंग की स्ट्रेटजी क्या होती है, हर बंदे की ताकत मुख्तलिफ होती है। मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे पास इतनी बाइंग पावर भी नहीं है, मैं चीजें यूथ में, मैं गांव से बंदा हूँ, और मैंने देखा यार मुझे 2000 पॉइंट्स का टारगेट मिला, मैं घबरा गया, ठीक है। तो अब एक बंदा ऐसा है, मुझे 2000 तो मसला ही नहीं है, इतना तो मैं दिन में वैसे ही लोगों को प्रोडक्ट दिला देता हूँ, कोई मसला नहीं, मैं करता हूँ। बात समझ आ रही? तो छोटे छोटे रिवॉर्ड्स आप अपनी टीम को देखते हुए जो वो करें, फिर उसमें जो अचीवर्स हैं उनको जरा रिकॉग्नाइज भी करें, माशाल्लाह आपने ये अचीवमेंट हासिल की है, इससे जरा खुश होता है, लोग खुश होते हैं यार मुझे रिकॉग्नाइज किया। तो ये सारी चीजें आपने क्या करनी है अपनी टीम के साथ, ये सारी चीजें करते रहना, ठीक है। डिसिप्लिन देम, अपनी टीम को जरा डिसिप्लिन में, उनसे कहेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, ठीक है। कंपनी के जो भी कवानीन है उन पर अमल करें, ठीक है। और अगर कोई आपकी टीम में कोई मदद करता है, ठीक है, कोई नेगेटिविटी फैलाता है, कोई ऐसी चीज को आप उसको अपनी टीम में 1-to-1 बैठ के समझाएं कि भैया देखिए ये चीज सही नहीं है जो आप कर रहे हो, ये आप 1-to-1 ग्रुप में ना समझाएं, ठीक है। फिर भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो फिर आप जाके मैनेजमेंट को बताएं कि जी ये चीज हो गई, क्योंकि आपने अपने बिजनेस को गड़बड़ नहीं करना। कोशिश करें पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, ठीक है। तो फिर आप पॉजिटिव रहोगे, जिस माहौल में आप बैठोगे ना बिल्कुल आप उसी माहौल में हो जाओगे, ठीक है। क्या है कानून की खिलाफत करने वालों के लिए इंतजामिया से आप मदद भी ले सकते हैं। वीएक्सएम जो है ना एक इतना ओपन प्लेटफॉर्म है कि सबके लिए ओपन है, और ऑल डिस्ट्रीब्यूटर आर इक्वल, कोई तारीफ तजर्बे की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि एक आम आदमी है, उसको नाम लिखना भी नहीं आता, कंपनी ने उसको कोड नंबर इशू कर दिया है। जब कंपनी ने कोड नंबर इशू किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये शख्स हमारी प्रोडक्ट किसी को भी दे सकता है, सही है, दे सकता है ना, राइट। तो तभी तो कार्ड बना के दिया ना, कार्ड क्यों बना के दिया? और जब कह दिया कि ये मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है, इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है, हम पूरी बोतल मौलजी पी जाते हैं, ऋषि खा जाते हैं, 120% नहीं है साइड इफेक्ट, एक दफा कंपनी कह रही है तो कंपनी को सुनोगे या निजामुद्दीन हकीम को सुनोगे आप, ठीक है। जब कंपनी कह रही है कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, फूड सप्लीमेंट है, इसके साथ साथ आपने देनी है, ठीक है, ये टाइम लेगी, ये अपना काम अलग से करेगी, ठीक है। ये नहीं है कि हमें इसके लिए कोई डॉक्टर बनने की जरूरत है। बाहर कंपनी ने बड़ा सा बैनर लगाया है कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, वो किस लिए लगाया है? वो इसलिए कि जो फजूल किस्म के डॉक्टर करते हैं ये उनके लिए लगाया है, ठीक है, कि भाई ये प्रोडक्ट्स के लिए हमें कोई डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, फूड सप्लीमेंट है, हर बंदा किसी को प्रोडक्ट्स दे सकता है। ऋषि सबसे बेहतरीन है जो पूरे जिस्म पे काम करता है, ऋषि हम किसी को भी दे सकते हैं अपनी मेडिसिन के साथ साथ, स्पालिना भी हम दे सकते हैं, सारी चीजें दे सकते हैं, ठीक है। कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे किसी को कोई नुकसान हो, रिलैक्स होकर आप खुद भी यूज करें, लोगों को भी इस्तेमाल करवाएं, ठीक है। तो मिसगाइड किसी को ना करें, ओवर कमिटमेंट ना करें कि ये आप लो बस यार दूसरे आप जरा ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं है। फूड सप्लीमेंट है, हर दिन ये टाइम लेगी, टाइम टेकिंग है ये, और मेडिसिन के साथ साथ इन चीजों को आपने लेना है, किसी की मेडिसिन स्टॉप नहीं करनी। जब डॉक्टर खुद ही देखेगा यार, आप वो खुद ही पूछेगा आप क्या यूज कर रहे हो यार, आप माशाल्लाह फिट हो, कोई बताएगा कि मैं कुछ फूड सप्लीमेंट यूज कर रहा हूँ, इसलिए अब मुझे इंसुलिन की जरूरत नहीं है या मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आस्ते आस्ते बेहतर होता चला जाएगा। तो हमने क्या करना है, डिसिप्लिन में रह के काम करना है, समझ में आ रही है? हाँ, स्किल्स कौन कौन सी चाहिए आपको? प्रोस्पेक्टिंग स्किल चाहिए, सेलिंग स्किल चाहिए, रिक्रूटिंग और ट्रेनिंग, ABCD, ये 4 स्किल आपको चाहिए, ठीक है। ये 4 स्किल्स किसके पास है? प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स, सेलिंग स्किल्स, रिक्रूटिंग स्किल्स और ट्रेनिंग स्किल्स, ठीक है। पहली स्किल्स की तरफ प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग इज द लाइफ ब्लड ऑफ योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ठीक है। जब तक आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं करोगे, जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे, तो उस वक्त तक आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है, ठीक है।
तो क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपने लिस्ट बनानी है, ठीक है, उस लिस्ट पे आपने काम करना है, नए लोगों को उस लिस्ट में ऐड करना है। आप बहुत सारे लोग होंगे जो गैदरिंग में नहीं बैठते हैं, उनको शौक नहीं है लोगों से बात करने का, लेकिन चूंकि अब आप जीएक्सएन में आए हो, अब ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे, आपको हर गैदरिंग में जाना पड़ेगा, हर जगह जहाँ लोग हो कोशिश करें आप उस जगह घुसने की, क्योंकि आपको नए लोग चाहिए काम करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा अपनी कॉन्टेक्ट डेवलप करें, ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनाएं, पर्पसली आप जो है ना वो काम करें, ठीक है। कोई शादी है, आप पहले शादी में नहीं जाते, अब आप जाना शुरू कर दें, क्योंकि आपको पता है आपका काम ऐसा है, इसमें आपको लोगों की जरूरत है, ठीक है। कहीं पे किसी भी इवेंट को मिस ना करें, कोई भी कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करने की अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें, ठीक है। सेलिंग स्किल के लिए जैसे मैंने कहा कि आप जब भी जाएं टाइम सेट करें, प्रोडक्ट्स आपके पास हो, जिसके पास जा रहे हो उससे पहले कह दें कि मुझे आपका आधा घंटा चाहिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास प्रोडक्ट्स लेके आ रहा हूँ, आपने प्रोडक्ट्स देखनी है, आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, मैं इस टाइम पे आ रहा हूँ, उसको बता के आप उसके पास जाएं, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो कि यार एक शख्स जो है ना वो 30 किलोमीटर के फासले में मेरे पास आ रहा है और किस मकसद के लिए आ रहा है, वो मुझे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के हवाले से अवेयरनेस देने के लिए आ रहा है, और अगर उसमें से कोई चीज मुझे पसंद आएगी तो वो मैंने खरीदनी भी है, तो उसको बताएं, टाइम सेट करें, प्रोडक्ट ना हो तो ना जाएं किसी के पास प्रोडक्ट की ब्रीफिंग देने के लिए। प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, कम से कम थोड़ी सी प्रोडक्ट्स को आप सामने कहें यार देखो ये प्रोडक्ट्स हैं, ये मैं यूज कर रहा हूँ, इसके ये बेनिफिट हैं, ये इसके प्राइस हैं, इसमें इतने साशे हैं, ये वाली कॉफी इस काम आती है, ये फूड सप्लीमेंट इस काम आता है, मैं चाह रहा हूँ कि आप चाय को छोड़ें इस ब्रांड की तरफ आए। बात समझ में आ रही है? तो आपने क्या करना है, इस तरह से सेलिंग करनी है। और रिक्रूटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिक्रूटिंग यानी न्यू पीपल्स को अपने ग्रुप में ऐड करना ये बहुत जरूरी है। वो जो मैंने पहले उसकी लिस्ट की बात की, उस तरह से आपने लिस्ट बनानी है, फिर आपने लोगों को एक दो करके लेके आना है। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो आप बाहर ब्रीफिंग ना दें, लोगों को ऑफिस तक लाएं, यहाँ हम खुद ब्रीफिंग देंगे उनको। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं तो बाहर जब ब्रीफिंग दे रहे हो तो उस वक्त आपके पास सारे टूल्स मौजूद हों। जब टूल्स के बगैर आप बाहर किसी को ब्रीफिंग देंगे, अरे हाँ यार वो पहले की कंपनी आई थी, उन्होंने ऐसे किया वैसे किया यूं किया, हजारों सवाल होंगे नए बंदे के पास, जब हजारों सवाल आते हैं उसको समझ ही नहीं आता यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो आप उनको बताएं कि यार शुरू में आप नए प्रोस्पेक्ट से कुछ डिटेल ना बताएं, सिर्फ उनको लेके आए, हम उनसे बात करेंगे। जो आप एक्सपर्ट हो जाओगे फिर आप बेशक बाहर लोगों को ब्रीफिंग आप देते रहें, ठीक है। ट्रेनिंग के जो मॉड्यूल्स हैं वो बेसिकली 1 2 3 4 5 ये सारे मॉड्यूल जो हैं ये आपको सीखने चाहिए। आप नया बंदा उसको आप खुद भी सीखें। बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग तो सबको आनी चाहिए। आप अपनी अपलाइन के आश्रय में न रहें कि अपलाइन आएगी वो ब्रीफिंग देगी, अपलाइन पता नहीं कहाँ होगा, और भाई आप बंदे को लाएं, कंपनी का थोड़ा सा बताएं, प्रोडक्ट्स बताएं, प्लान बताएं, खुद उसको जो है ना ज्वाइन कराएं, उसको फॉर्म फिल करें, उसको ज्वाइन करवाएं। आश्रय में किसी के ना रहें, खुद सीखें, छोटी छोटी चीजें वो सीखें। कंप्यूटर मौजूद है, कुछ वीडियो प्रोफाइल वीडियो देखना, सारा काम आप खुद करें, किसी पे डिपेंड ना करें। और मशरूम के हवाले से थोड़ा सा स्टडी करें कि मशरूम किस तरह से काम करता है। जब आप मशरूम इस्तेमाल करते हैं, मशरूम आपके ब्लड में शामिल होता है, पूरी बॉडी को स्कैन करता है, टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालता है, सेल्स को प्रॉपर फंक्शन में लाता है। सादा लफ्जों में कोई कहेगा यार मशरूम पूरे जिस्म पे काम करता है, बस ठीक है, इतना आपको आता है तो आप बाकी उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं, सही है। तो अब प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन आप सीखें थोड़ा थोड़ा। अभी हमें इतनी सारी चीजें तो नहीं पता, हम सीख ही रहे हैं, प्रोडक्ट सीखें, ठीक है। एनडीटी जो आज हमने दिए ये आप अपने लोगों को बताएंगे यार कैसे काम करना है, यूज करो, शेयर करो, टीम बनाओ, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ, ऐसे लोगों को बुलाओ, ऐसे मीटिंग सेट करो, ऐसे इनवाइट करो। ये सारी चीजें जो है ना ये एनडीटी सीखना जरूरी है। डीएक्सन कल्चर सीखने के लिए डीएक्सन का कल्चर है क्या, तो ये छोटी छोटी आपने बेसिक्स जो है वो सीखनी है। इसमें सारी ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डीएक्सन कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग आपसे मिलते होंगे, कहते होंगे यार फील्ड में जब आप जाते होंगे कहते होंगे हाँ यार मैं भी इस कंपनी में गया था, मैंने भी 5 साल पहले कार्ड बनाया था, आप तो कहते हैं उसमें बहुत कुछ मिलता है, मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ जब कुछ किया नहीं तो आप क्या कह रहे हैं? हाँ 5 साल पहले कार्ड उसने भी बनाया था, उसके साथ एक और बंदे ने भी बनाया था। अब दोनों ने साथ ही कार्ड बनाए थे, लेकिन एक ने काम किया एक ने नहीं किया। तो हमारे लोग वहां जाके परेशान हो जाते हो यार ये तो 8 साल से इसने बना, इसको तो कुछ नहीं मिलेगा, मैं तो अभी नया हूँ, पता नहीं मुझे क्या मिलेगा। तो भाई कोई कार्ड बनने से थोड़ी ना कोई चीज मिलती है,
वो जो चीज मिलती है वो करने से मिलती है। बात समझ में आ रही? तो अब ये है कि आपने नेगेटिव लोगों को एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है। अब नेगेटिव लोग हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखें, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि जिसमें मैं कहूँ यार एक जॉब आपके लिए आई हुई है, सारे मैंने MBA हायर करना है, तो वो जब मैं सारे MBA पास 16 जमाते पास बंदे सारे हो गए तो सबका मेंटल लेवल एक होगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, ओपन टू ऑल है। एक आम आदमी भी है, एक डॉक्टर भी है, एक वो बंदा जिसको कोई कंपनी जो है ना वो कभी भी नौकरी पे ना रखे, नेगेटिव तरीन बंदा, उसको कोई कंपनी रोजगार ही ना दे, वो भी है, क्योंकि ओपन टू ऑल है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा प्रोफेसर जिसको कंपनियां ढूंढ रही हैं, वो भी यहाँ पे। अब कोई इतने सारे मिक्सचर्स हैं तो उसमें अच्छे बुरे लोग, हर तरह के लोग इसमें इन हो गए। क्यों इन हो गए? क्योंकि कंपनी ने एक हमदर्दी की है कि ओपन टू ऑल है। वरना मैं तो कंपनी से सजेस्ट करूंगा कि वो पहले एक साइकोलॉजिकल टेस्ट करके फिर बंदे को एंटर करें कि भाई जो पॉजिटिव माइंडेड है उनको एंटर करें, भाई आपको मेंबर नहीं बनाने जाए, ठीक है। आइडिया कैसा है? तो हमें क्या करना है? नहीं हमें पॉजिटिव लोग, देखो उम्मीद बड़ी चीज है। एक नया बंदा है, मैं उसको एक उम्मीद तो दे रहा हूँ यार तुम लाइफ में कुछ कर सकते हो, आप बड़े आदमी बन सकते हैं, इस कंपनी से आप ग्रो कर सकते हैं। कल तक वो बंदा बेचारा भूलता था, मैंने उसको जिंदा किया हुआ है यार, ये एक होप इसकी बनाई हुई है ना। अब मिलेगा तो वो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन मैंने इसको एक होप तो दे दी। अब एक बंदा है, उसको मैं बाहर मिला, उसको मैंने कहा यार तुम काम करते हो यार, चक्रों में छोड़ो यार, तो दिहाड़ी लगा रहे हो वो लगाते रहो यार। तो ये मैंने चेक किया, नहीं यार बात सुनो, बड़ी अच्छी जगह है, देखो मैं भी गया था, लेकिन ये मैंने काम नहीं किया यार, देखो तुम ये मिस्टेक नहीं करना। क्या हुआ? ना खुश हुआ, वो काम कर रहे हैं, अरे चोरी नहीं कर रहे हैं, लोगों को सेहत बता रहे हैं, कोई लेगा तो ठीक है, लोगों को करियर बता रहे हैं, दूसरी कंपनी नहीं कोई इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, इधर करो, ये करो, वो करो। बात समझ में आ रही? तो आप क्या करें, ये सारी बेसिक्स आपने जो है ना वो लाजमी सीखनी है, ठीक है। तो डिसीजन क्या है? इंजेक्शन योर ऑन, काम तो आपने करना है, ठीक है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरी टीम है, ठीक है। सारी टीम मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे सारी हमारी टीम है, तो आपके साथ पूरी टीम है, आपके साथ मैनेजमेंट है, लेकिन ज्यादा जो डिपेंड करता है वो आप पे ही है, क्योंकि आपकी लाइफ कोई नहीं चेंज कर सकता। आपकी लाइफ अगर कुछ चेंज कर सकता है तो आप खुद हो। तो लेट्स कॉल इट अ डे, आज की शॉर्ट सेशन को एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेशन में मिलेगा। अपने लिए जी भाई, कैसी लगी आज की ट्रेनिंग? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी।